नमस्कार बच्चों। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था किस तरह से टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज होती है, जैसे स्पीशीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, डिवीजन या फाइलम है, उसके बाद में किंगडम, इन सभी को अपन ने डिटेल में पढ़ लिया था किस तरह से इनका यूज होता है, हाउ दे आर डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर। ये बात हमने कर ली थी। आज हम बात करेंगे कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब वो डिवाइसेस जो हमारी क्लासिफिकेशन की या ऑर्गेनिजम्स की जो फीचर्स हैं, उसकी जो स्टडी है उसको आसान बनाते हैं, या मैं कहूँ आसानी से वो हमें मिल जाए ताकि हम आसानी से उनकी स्टडी कर सकें। तो वो सारी जो डिवाइसेस होती है वो आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं की अपन बात करेंगे। डेफिनेशन देखिए, दीज आर द डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस टू द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ हैबिटेट और प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सॉन, किसी एक पर्टिकुलर टैक्सॉन की या उसके लोकेशन की या उसके पर्टिकुलर फीचर्स की जो हमें नॉलेज देते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। नंबर वन अगर अपन बात करें पहले हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि 20 मोनोकॉट प्लांट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आओ। ठीक है, तो 20 मोनोकॉट प्लांट्स की इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली कलेक्ट करनी है, तो आपको एक आ जाएगा कि भाई प्लांट के जो फिजिकल पार्ट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स का पता चलना चाहिए। तो आपने क्या किया, 20 मोनोकॉट प्लांट, जैसे सबसे पहले आपने ले लिया बनाना, तो आपने बनाना की लीफ वो ले ली, उसको एक पॉलीथीन में पैक किया, मतलब एक हल्का सा पीस काट लिया, उसको पॉलीथीन में पैक किया, स्टेपल किया, उसको शीट पे स्टेपल कर दिया। अब बनाना की बात करें, उसके फ्रूट का एक पीस ले लिया, उसको स्टेपल कर दिया। उसके बाद में उसके स्टेम का एक पीस लिया, उसको स्टेपल कर दिया। फिर उसके बाद में मान लीजिए उसके फ्लावर्स हैं, उसको स्टेपल कर दिया अपन ने। अब बनाना के अंदर फ्लावर्स आपको विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस कौन सा पाया जाता है ये आपने उसको स्टेपल कर दिया। उसके बाद में उससे रिलेटेड उसका बॉटनिकल नेम, उसका कॉमन नेम, किस रीजन में ज्यादा पाया जाता है, किस साइंटिस्ट ने पहली बार उसको डिस्कवर किया था, उसका नाम एक शीट पर, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई इस बनाना प्लांट की, उसको आपने साइड में रख दिया। फिर उसके बाद में आपने कोई दूसरा मोनोकॉट प्लांट ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, तो बैम्बू स्टेम को कट कर लिया आपने, थोड़ा बहुत वो लगा दिया, लीफ लगा दी उसके अंदर, फ्लावर अगर आप स्पेसिमेन मिल रहा है तो फ्लावर आपने लगा दिया, सीड्स उसके लगा दिए। उसके बाद में अगर अपन देखिए रूट का टाइप कौन सा है, फाइब्रस रूट है तो फाइब्रस रूट्स आपने उसमें पॉलीथिन में लगाया और शीट पे स्टेपल कर दिया, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके शीट्स आपने लिख किया। ऐसे आपने 20 मोनोकॉट प्लांट्स आपने जो है शीट पर इंचुलियम की इन्फॉर्मेशन और वो फाइल को आपने सबमिट करा दिया। अब ये फाइल जो सबमिट हो गई, जैसे मैं अगर बात करूं बच्चों यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर, ये जो हर्बेरियम शीट्स है 30-30 40-40 साल पुरानी हर्बेरियम शीट्स पे रखी हुई है। अब इनका फायदा क्या है, जैसे मान लो कोई प्लांट मुझे मिल नहीं रहा है और मुझे उसकी स्टडी करनी है, तो वो फाइल में निकाल के उसके फिजिकल पार्ट्स की स्टडी आसानी से मैं कर सकता हूँ। तो हर्बेरियम शीट बनाना मतलब प्लांट्स के ड्राइड स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करना, उनके इंफॉर्मेशन को एक शीट पर लिखना और स्टोर करना, और कलेक्ट करना और जो स्टोर करने का है या उनकी इंफॉर्मेशन को लिखना है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम होता है कि पहले का कॉमन नेम आएगा, बॉटनिकल नेम आएगा, उसकी लोकेशन आएगी सन, तो वो एक फॉलो करना पड़ता है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमको सारे के सारे स्पेसिमेन चिपकाने हैं, राइट हैंड साइड पे उसकी डिटेल लिखनी, ये पूरा एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हर्बेरिया सिस्टम होता है, उसको अपने को यूज में लेना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड हर्बेरियम। तो फ्यूचर रेफरेंस में काफी काम में आती है बच्चों की। तो देखिए, it is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved sheets. ठीक है, preserved on sheets. These herbariums are used for future references. Future मैंने कहा ना, मतलब 30-30 साल 40-40 साल पुरानी हर्बेरियम शीट्स फाइल्स रखी हुई हैं, जिसमें 50-50 60-60 प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स की डिटेल लिखी हुई है, उनके जो है स्पेसिमेंट्स है ड्राइड, तो वो हमारे पास है, तो हमारे फ्यूचर में यूज में आ सकते हैं। ठीक है, द हर्बेरियम शीट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक डेट, प्लेस, मतलब कब कलेक्ट किया गया था, कब बनाया गया था, उसको प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया था, बॉटनिकल नेम, साइंटिफिकल नेम, मतलब उसका साइंटिफिकल नेम क्या है, इसके अलावा किसने उसको डिस्कवर किया था पहली बार, जैसे मैंजिफेरा इंडिका के बारे में सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने बताया था, तो उसकी पूरी डिटेल इसी तरह लिखनी है। बॉटनिकल गार्डन आता है दूसरा। बॉटनिकल गार्डन, अब हर्बेरियम में तो क्या ड्राइड डेड पार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको मान लो लिविंग प्लांट की स्टडी करनी है, तो एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया, एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे हम अलग अलग हैबिटेट वाले प्लांट्स को वहां पे ग्रो करवाते हैं, ताकि अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई स्टूडेंट अगर उसको स्टडी करना चाहे तो वो वहां जाके आसानी से स्टडी कर सकता है। तो एक एरिया के अंदर बहुत सारे प्लांट, जैसे अगर अपन बात करें इंडिया के अंदर है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, वहां पूरे भारत में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको एक ही जगह पे अपन ने
ग्रो करा रखा है, तो आप उनकी स्टडी आसानी से वहां जाके कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है बच्चों क्यू बॉटनिकल गार्डन, जो कि क्यू नामक प्लेस पर है, इंग्लैंड के अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, जो कि कोलकाता में, सॉरी वेस्ट बंगाल में। वहाँ आप मतलब ये पूछा हुआ है एक्चुअली नीट के अंदर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर, ध्यान रखना। NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडिया में, ध्यान रखिएगा बहुत ही बड़ा ये जो है इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर आप इंडिया में जितने भी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट पाए जाते हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। म्यूजियम की बात करें, म्यूजियम क्या होता है, जैसे अपने लैब के अंदर जो स्पेसिमेंस रखे हुए हैं वो अलमीरा के अंदर जो रखे हुए हैं वो एक छोटा सा म्यूजियम है। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल्स भाई कैच किए होते हैं, एनिमल्स को पकड़ा, ठीक है, उनको भाई मर जाते हैं वो एनिमल्स, उसके बाद में उनको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन जैसे फॉर्मेलिन सोल्यूशन के अंदर अपन डाल देते हैं और पैक कर देते हैं अच्छी तरह, ताकि उसकी स्टडी आसानी से की जा सके। वही अगर अपन दूसरी बात करें, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिमेन ऐसे होते हैं जिनको पेपर के ऊपर पिनिंग यानी प्रेस कर दिया जाता है ताकि उनको एक जगह पे रख सकें अपन और आसानी से उसकी स्टडी कर सकें। अब जैसे बड़े बड़े मैमल है, मान लो कि आपको स्टडी करनी है जैसे वल्चर, गिद्ध, तो गिद्ध के अंदर का जितना भी कंटेंट होता है वो निकाला जाता है और उसके अंदर भूसा भर दिया जाता है, कॉटन भर देते हैं, या जो है जो प्लांट प्रोडक्ट वेस्ट होते हैं वो भर दिए जाते हैं, ताकि उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सके और वो पूरे फूले हुए नजर आ सके आपको। ठीक है, तो म्यूजियम्स हैव द कलेक्शन ऑफ preserved plants and animal specimen for studying references. Specimens are preserved in the solution contained known as formalin solution, उसमें अपन इनको आराम से जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। क्लियर। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बड़े बड़े म्यूजियम और बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेन लगे हुए हैं, यानी आप देखिए अपना जितना बड़ा क्लासरूम होता है इससे दुगने बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं वहाँ, और एक नहीं बल्कि 4 4 5 5 म्यूजियम्स हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। क्लियर। जूलॉजिकल पार्क का मतलब वो एरिया जहाँ पे आप अलग अलग हैबिटेट के एनिमल्स के एक ही जगह पे स्टडी कर सकते हैं, जो ऐसा एरिया प्रिजर्व्ड होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और उसमें वो एनिमल जैसे अगर अपन जू की कॉमनली जू के नाम से जानते हैं अपन, तो इनमें उन एनिमल्स के आप लिविंग एनिमल्स की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसमें डेड की स्टडी आसानी से कर सकते हैं, इसमें लिविंग की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। की क्या होता है बेटा, कि वो डिवाइसेस जो हमारी हेल्प करती हैं, एक्चुअली किस चीज के अंदर हेल्प करती है, जैसे भाई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, ये ऑर्गेनिज्म ये एनिमल है, तो ये इस एनिमल सिमिलरिटी रखता है नहीं रखता, डिफरेंसेस रखता है नहीं रखता, क्या सिमिलर फीचर्स है क्या डिफरेंसेस है, वो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है किसके अंदर, की के अंदर। ठीक है, तो की में क्या होता है, आप ये बुक्स होते हैं एक तरह से जिसमें 2 पॉइंट लिखे होते हैं साथ में, एक सिमिलरिटी और एक डिससिमिलरिटी, ताकि आप ऑर्गेनिज्म को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकें। तो देखिए इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। क्लियर। The keys are the based on contrasting characters generally in a pair, हमेशा पेयर में होते हैं तो उन्हें कपलेट के नाम से जानते हैं। क्लियर। सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी पेयर में लिखे जाएंगे हमेशा। ईच स्टेटमेंट ऑफ अ की इज कॉल्ड लीड, इसे हम एक हर एक स्टेटमेंट को लीड के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा हर एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फिर की कुछ एग्जांपल है, फ्लोरा की अगर अपन बात करें, ये दुनिया की वो सबसे बड़ी मैगजीन है जिसमें एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाने वाले सारे प्लांट्स की डिटेल्स होती है। ठीक है, so it contains all plants of a particular habitat, उस habitat के बारे में और उसमें पाए जाने प्लांट्स की डिटेल्स होती हैं। मैनुअल्स में होता है इट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है वहां पे कितने तरह की स्पीशीज पाई जा रही है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है बेटा, मैनुअल्स के अंदर। फिर आती है मोनोग्राफ की अगर बात करें, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर एनी वन टैक्सॉन, किसी भी एक टैक्सॉन, मान लो कि आपको टाइगर की स्टडी करनी है, उस टाइगर की पूरी डिटेल उस बुक के अंदर लिखी होती है, उसे कहते हैं मोनोग्राफ। So this is all about for chapter 1। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। क्लियर। और दूसरी बात ये है कि बच्चों ध्यान से सुन लेना कि ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इजी चैप्टर, अब सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्लासेस उसकी भी रहेंगी रेगुलर, ध्यान से वीडियो को देखना, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना, जो भी डाउट्स है वो पूछते रहना। ओके, गुड बाय।